हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है। हमने कुछ टॉपिक्स आपको पता है, जैसे हमने इंटेलिजेंस किया है, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज की है, हमने इंटेलिजेंस की भी थ्योरीज की हैं। ठीक है, वो हम एक पार्ट किए हैं। ठीक है, मतलब वो अलग पार्ट था। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी एक पार्ट हो गया, देन इंटेलिजेंस का हमने वो भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसकी अलग अलग वीडियोस में आपको थ्योरी समझाई है उसमें भी। अब हम शुरू करेंगे एक नया पार्ट। ठीक है, वो है हमारा लर्निंग का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग देखो, इसमें भी बहुत थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो इसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ज्यादा, क्योंकि देखो जितना हम पार्ट्स में चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, पार्ट्स में समझेंगे, हर एक वीडियो में समझेंगे, चीजें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहती है। वैसे हम पहले समझेंगे आज की वीडियो में कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, हम समझेंगे लर्निंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन सी थ्योरीज है जो हम नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। लर्निंग क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि लर्निंग क्या चीज है, तो आप कहोगे, इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो लर्निंग इज सीखना, टू लर्न समथिंग। ठीक है, या टू एक्वायर समथिंग। ठीक है, नॉलेज को सीखना, नॉलेज को गेन करना, या किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, सीखना। ठीक है, तो अब लर्निंग है। लर्निंग देखो, अगर लर्निंग हो रही है, कोई इंसान सीख रहा है या कोई बच्चा सीख रहा है, बट वो सीखना अगर उससे उसके बिहेवियर में चेंज ही नहीं आ रहा, तो वो लर्निंग क्या है, वो लर्निंग नहीं होती। ठीक है, मतलब बिहेवियर में चेंज, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज अगर आ रहा है किसी के बिहेवियर में, या एक परमानेंट चेंज आ रहा है, ठीक है, वो लर्निंग होती है। बट कोई टेम्पररी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो हम उसे लर्निंग नहीं करेंगे। या कोई एक पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा, वो लर्निंग। देखो, लर्निंग सिर्फ सीखते रहो या पढ़ते रहो चीजों को, बट अपने आप में वो चीजों को इम्प्लीमेंट ही ना करो, वो चीजें अप्लाई ही ना करो। हम स्टडी कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, हम सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सीडीपी हमने स्टार्ट किया है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, कुछ साइकोलॉजी देखनी है हमें चाइल्ड की। अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, आप लोग लर्निंग कर रहे हो, करते हो ना लर्निंग आप। ठीक है, वीडियोस देखते हो, लर्निंग करते हो, बट क्या फायदा अगर आप उन चीजों को एक्सपीरियंस ही नहीं करते। अगर आपको मैं थ्योरीज हम जीन पे आ जाएगी कि बच्चे की डेवलपमेंट ऐसे होती है, और आप ये चीजें देखोगे ही नहीं, ये चीजें रिलेट नहीं करोगे एनवायरनमेंट के साथ, बच्चों में ये चीजें देखोगे नहीं, तो वो लर्निंग किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, तो लर्निंग एक पॉजिटिव चेंज लाती है, और परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाती है एक इंसान में। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। बहुत ही डेफिनेशंस है, बहुत ही साइकोलॉजिस्ट ने इनमें अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, बट आपको इसमें से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लर्निंग क्या होती है। ठीक है, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखो, इन्होंने जैसे गेट्स कहते हैं, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। बहुत इजी है, सिंपल वर्ड्स है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब जब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, चेंज होता है ना बिहेवियर, चीजें, अगर आप इस चीज को अच्छे से पढ़ते हो, आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ते हो, आप कोई जैसे मान लो हम लर्निंग कर रहे हैं, एक बच्चा लर्निंग कर रहा है, बुक्स के थ्रू लर्निंग कर रहा है। हम लर्निंग हर एक चीज से करते हैं, ठीक है, हम अपने बड़ों से भी कुछ सीखते हैं। अगर हम चीज को इम्प्लीमेंट ही ना करें, तो वो लर्निंग किस काम की। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। सीखते रहो चीजों को, देखो सीखना, पढ़ना, पढ़ते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, चीजों को सुनते हैं, और एक कान मतलब एक साइड से सुना और एक साइड से निकाल दिया, वो लर्निंग नहीं है। ठीक है, अपने अंदर वो चीज हमने इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अप्लाई करना हमने, वो हमें समझनी है, पर्सनैलिटी को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मॉडिफाई हो रहा है हमारा बिहेवियर, चेंज हो रहा है थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कोई भी ट्रेनिंग, हम स्कूल की बात करें तो हमारी स्कूल एजुकेशन कह लो, वो एक ट्रेनिंग पर्पस तो है। बच्चा घर से जब स्कूल जाता है, वो ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहा है, वो स्कूल एजुकेशन ले रहा है, तो उसके थ्रू उसकी लर्निंग हो रही है, होती है ना। स्कूल में एनवायरनमेंट कितना चेंज होता है, जैसे बच्चे का एनवायरनमेंट होता है, बच्चा वैसा सीख जाता है। टीचर क्या होते हैं, टीचर जैसे लर्निंग करवाएगा, देखो मैं आपको जैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैं जैसे पढ़ाऊंगी, आप क्या करोगे, आप इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाओगे। ठीक है, आप नोट्स बनाओगे, ये सब चीजों को लिखोगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको वो सही लगेगा,
क्योंकि आपको लग रहा है ये टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये सही है, वही चीज है। वैसे ही आप अगर टीचर हो, आप बच्चों को जो चीज पढ़ाओगे वो सही, ठीक है, लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, बार बार चीजें कहती हूँ, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंग मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लर्निंग मीनिंगफुल, इफेक्टिव लर्निंग और पॉजिटिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, किसी स्कूल में आप एक टीचर और बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो लर्निंग, देखो जैसी लर्निंग टेक्निक से आप बच्चों को पढ़ाओगे, क्या पता बच्चा कल को वही चीजें आगे इम्प्लीमेंट करे और अपनी लाइफ में वही चीजों को वो उसी चीज को कैरी करेगा बच्चा, ठीक है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने कहा है, हम एक्सपीरियंस, देखो ना, हम अपने बड़ों से भी कुछ सीखते हैं, हम बच्चों से भी कुछ सीखते हैं। अब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगी, ठीक है। अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो मुझे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मुझे बोलेंगे मैम ये ऐसा है या कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब जो भी, पर मैं आपसे भी सीख रही हूँ, एक्सपीरियंस ले रही हूँ, ठीक है। एक अच्छा टीचर वही है। आपने देखो, मैं वही कहती हूँ बार बार, लर्निंग तो एक टॉपिक है साइकोलॉजी का, बट हमने क्या देखना है, हमने देखना है हम उसे एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे। हर एक टॉपिक एजुकेशन के साथ रिलेट करते हुए चलना है, तभी आपकी पेडागोजी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ, मेरे लर्निंग स्टाइल है, मैं आप पे थोप दूं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको ऐसे, अगर आपको वो चीज समझ ही नहीं, आपका लर्निंग, सीखना कुछ और है, मेरा सिखाना कुछ और है, हमें बैलेंस करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसा मैं सिखा रही हूँ, जैसा आप सीख रहे हो, अगर वो मैच ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा लर्निंग का, क्या फायदा मेरी लर्निंग का, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, क्या फायदा आपका सीखने का। जैसा मैं सिखा रही हूँ, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जिस वे में मेरी लर्निंग करवा रही हूँ मैं, ठीक है, वो आपकी लर्निंग स्टाइल से मैच होनी चाहिए, ठीक है। वही है, टीचर का काम यही है, हमने देखना है, समझना है बच्चा कैसे सीखता है और वैसे ही हमें सिखाना है, ठीक। तो समझ गए ये डेफिनेशन। और क्या होता है, वुड्सवर्थ कहते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स, मतलब नई नॉलेज को एक्वायर करो, नई स्किल्स को एक्वायर करो, नई रिस्पॉन्सेज को एक्वायर करो, इन्वायरमेंट से जो हमें एक्शंस हो रहे हैं, आसपास जो भी रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उनको एक्वायर करना, इन्वायरमेंट में कह लो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना अपने आप को, ठीक है, अपने आप को फिट करना एनवायरमेंट, तो ये सब क्या आ जाएगा, नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, ये आएगा हमारा लर्निंग में। बट आपने ये चीज याद रखनी है, लर्निंग इज relatively, relatively मीन्स कंपैरेटिवली, ठीक है, relatively परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। देखो बिहेवियर में चेंज बहुत तरीकों से आता है, ठीक है, आप बहुत तरीकों से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई मतलब ऐसे कुछ इस काम में ज्यादा है, तो उनके भी बिहेवियर चेंज होता है, क्या वो परमानेंट चेंज है, वो परमानेंट चेंज नहीं है, वो अलग चीज है, उसे हम लर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनका माइंड के फंक्शन कुछ और तरीके से काम करते हैं, वो कुछ और तरीके से बन जाएंगे, बट वो लर्निंग तो नहीं ना हो रही, बिहेवियर में चेंज आ रहा है बट लर्निंग नहीं, वो टेम्पररी है, क्या पता कल को वो इंसान ठीक हो जाए, ठीक है, वो अपने आप को ठीक कर ले, वो सब कुछ छोड़ के अपने आप को ठीक कर ले, तो वो लर्निंग नहीं है। तो लर्निंग इज, आपने जो डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, समझनी है, इट इज रिलेटिवली, रिलेटिवली मीन्स कंपैरेटिवली, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम में ये क्या है, परमानेंट चेंज है, मतलब ज्यादातर ये परमानेंट चेंज लाता है एक बच्चे के या एक इंसान के बिहेवियर में, ठीक है। ये होती है हमारी लर्निंग। समझ गए आप लोग, आई होप आपको इतना तो समझ आ गया है। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं आज के टॉपिक में, जो आपको बार बार देखने को मिलती हैं और जो आपको थ्योरीज में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम कुछ थ्योरीज करेंगे, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। देखो लर्निंग के डोमेन्स कहते हैं, 3 डोमेन्स है लर्निंग के, समझ रहे हो, 3 डोमेन्स। पहला देखो कॉग्निटिव, ये आप पढ़ते आ रहे हो। अफेक्टिव, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। साइकोमोटर, इसे भी आप जानते हो, ठीक है। तो ये 3 डोमेन है कि तीनों से लर्निंग होगी, अब ये नहीं किसी एक से लर्निंग हो रही है, लर्निंग में तीनों का इक्वल काम है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है सब, जैसे कि आप जानते हैं हर एक डोमेन इंटर रिलेटेड है, वैसे लर्निंग के भी ये तीनों डोमेन इंटर रिलेटेड है। कॉग्निटिव की बात करें तो मतलब जो हमारे माइंड का काम है, जो हमारे ब्रेन का काम है, जिसमें हमारी मेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन आएगा, हमारा ब्रेन का काम है। अफेक्टिव मीन्स अफेक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स,
तो ये किसका काम है? हार्ट का काम है। आपने ये ऐसा याद नहीं रखना, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। ब्रेन, हार्ट ये याद नहीं रखना, ये ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। साइकोमोटर मीन्स मोटर डेवलपमेंट, मोटर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, ये हमारे हैंड का काम है। मतलब एक आइडिया लगा लो आप हर इस चीज से, मतलब कि हम सोचते कैसे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज कैसे करते हैं, ब्रेन से करते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव मीन्स हमारा ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड जो भी काम हम ब्रेन से करेंगे। हम कहते हैं हार्ट कब आता है, हम कहते हैं मेरा दिल कर रहा है यार मैं ये खाऊं, मेरा दिल कर रहा है यार मैं ये करूं, दिल कर रहा है, फीलिंग आ रही है कि यार मैं ये चीज करूं, मैं ये चीज खाऊं, मैं ये चीज, मुझे घूमने का दिल कर रहा है, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, कुछ भी मन कर रहा है, तो वो हार्ट अफेक्टिव, जो इमोशन से, जितना भी इमोशन से रिलेटेड काम होता है वो हमारा अफेक्टिव डोमेन करता है, ठीक है। साइकोमोटर जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम काम करते हैं, ये वो हमारी फिजिकल बॉडी का काम है जो, ठीक है, जो वो आ जाएगा हमारा साइकोमोटर डोमेन में। बहुत इजी है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स है, इसको हम आगे पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। समझ गए? अब हमने क्या देखना है, अब हमने पढ़नी है कुछ, हम आज की वीडियो में वही कह रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमने थ्योरीज कौन कौन से कर लिए। जैसे हमने पढ़ना है बिहेवियर के बारे में, देखो बात की ना लर्निंग में, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि लर्निंग बिहेवियर में चेंज आना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉटसन की, ठीक है। वॉटसन जो है, ये इन्होंने ही सबसे पहले बिहेवियर के बारे में, बिहेवियरिस्ट कहते हैं, इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में सबसे पहले बताया है, ठीक है। तो वॉटसन है, ये मैंने आपको एक पूरी वीडियो मैंने एक बनाई है जिसपे मैंने हर एक साइकोलॉजिस्ट के मतलब पॉइंट रखे हैं कि कौन बिहेवियरिस्ट है, कौन स्ट्रक्चरलिस्ट है, कौन फंक्शनिस्ट है, कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मैंने हर एक चीज वहां पे समझाई है। एक वीडियो है साइकोलॉजी सीडीपी की, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे एजुकेशन साइकोलॉजी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वॉटसन जैसे बिहेवियर की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज आना, हम किसी के बिहेवियर को चेंज करके उसमें लर्निंग करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आ जाएंगे एक पैवलव, ठीक है, ये इनकी आएंगी, इनकी थ्योरी की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आएंगे स्किनर, इवान पैवलव, बीएफ स्किनर। हम डिटेल में वीडियो करेंगे तो हम फुल नेम भी करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। थॉर्नडाइक आ जाएंगे, ठीक। ये लर्निंग की बात करते हैं कि लर्निंग कैसे हो रही है, बिहेवियर की चेंज। ये सब कौन है? ये बिहेवियरिस्ट है, जो बिहेवियर के थ्रू समझा रहे हैं कि अगर बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसमें लर्निंग होती है, तब लर्निंग होती है। अगर किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, उसके बिहेवियर में चेंज करवाया जाए तो उसमें लर्निंग हो सकती है, उसमें लर्निंग हो जाएगी। इन्होंने थ्योरी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, डिटेल में पढ़ने वाली है, एक एक वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इन्होंने क्लासिक कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग मतलब ऐसे कंडीशन बना दो कि बच्चा सीख ही ले। अब कहते हैं ना हैबिट फॉर्मेशन, हम बच्चे को, हमने क्या किया हुआ, जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, उठ के टाइम टेबल बनाया हुआ कि चलो उठो, ब्रश करो, फिर बाथिंग करो, देन स्टडी करो, देन मतलब एक रूटीन है, हैबिट बनाई है हमने, रोज का उसका टाइम टेबल बनाया हुआ। बच्चे बहुत जल्दी फॉलो करते हैं टाइम टेबल को, कंडीशंस को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, तो हमने कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग करवाती है, ये कहते हैं पैवलोव। इनकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की। स्किनर ने बोला है, इन्होंने समझाया है, इनकी जो थ्योरी है ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। इन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में ज्यादा बताया है कि हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट के थ्रू, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, जो पॉजिटिव होती है मतलब रीइंफोर्स करना ना बच्चे को, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं जिससे हम उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। देन हम उसकी नेगेटिव, जो नेगेटिव के थ्रू भी करवा सकते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, जो हम पनिशमेंट में इंक्लूड करेंगे कि पनिशमेंट के थ्रू और रिवॉर्ड के थ्रू हम बच्चे में लर्निंग करवा सकते हैं। समझ गए? आई होप इतना समझ आ गया है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी, बट आपने ये चीजें समझनी है। पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्रू दी है, लर्निंग कंडीशनिंग के थ्रू होती है। ये सब कौन है? बिहेवियरिस्ट है। स्किनर ने बताया है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू, हमें रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम लर्निंग करवा सकते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं ट्रायल, इन्होंने ट्रायल एंड एरर के बारे में बताया कि मतलब प्रैक्टिस से बार बार ट्राई करते रहो। कहते हैं ना गलतियों से इंसान सीखता है, सीखता है ना गलतियों से इंसान। आप, अब मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आज मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी तो धीरे धीरे करते करते मेरी वीडियो एक टाइम तक वो परफेक्शन वीडियो में आ जाएगी। आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम सीख रहे हो, कुछ भी टेक्निकल काम सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, धीरे 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 करके वो परफेक्शन आप में आ जाएगी। तो गलतियों से इंसान सीखता है, ट्राई कर करके, प्रैक्टिस कर करके और एरर्स के साथ हम सीखते हैं, ठीक है। ये कहते हैं हमारे थॉर्नडाइक।
समझ गए। आपने एक और चीज याद रखनी, पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे किया था, स्किनर ने किया था रैट पे किया था, ये भी हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे इनकी थ्योरीज में। फिलहाल आपको इतना ही समझना है जो हम थ्योरीज करेंगे। और ये कौन है, ये सब है बिहेवियरिस्ट। इनकी बिहेवियर की थ्योरी है कि जो लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग के थ्रू होती है, री के थ्रू होती है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाने से होती है लर्निंग। ठीक है, समझ गए। अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, वो भी हमने थ्योरी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये है सोशियो कल्चरल। अब ये मत समझ लेना यहाँ पे वाइगोट्स्के आ गए, यहाँ पे वाइगोट्स्के नहीं आए, ये सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, ये लर्निंग की थ्योरी है। और ये थ्योरी किसने दी है, ये दी है बेंड्यूरा ने, एल्बर्ट बेंड्यूरा। बेंड्यूरा की सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी। ये कहते हैं बच्चा इंसान देख के सीखता है। इन्होंने कौन से टर्म्स पे या कौन से वर्ड्स पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, मॉडलिंग पे इन्होंने फोकस किया। हम रोल मॉडल मानते हैं, जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, अपनी मम्मा को अपनी रोल मॉडल मान लेते हैं, जैसे मम्मा करेगी वैसा वो काम करते हैं। टीचर को रोल मॉडल मानते हैं, भी भाई मेरा टीचर जैसा करेगा मैं भी वैसा करूंगा, करते हैं ना बच्चे। तो मॉडलिंग रोल मॉडल मान लेते हैं, इमिटेशन करते हैं बच्चे। तो ये सोसाइटी से या कहते हो ना कल्चर से, अपने आसपास से चीजों को सीखते हैं। इन्होंने इस चीज पे फोकस किया, इन्होंने ऐसे समझाया लर्निंग को कि लर्निंग कैसे सीखते हैं, मॉडलिंग से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट दिया है, वो भी हम समझेंगे इसकी वीडियो में। आपने फिलहाल याद रखना है कि सोशियो कल्चरल जो लर्निंग है वो कौन किसने दी है, बेंड्यूरा ने दी है। और उन्होंने ये समझाया है कि बच्चा सोसाइटी से, कल्चर से, अपने आसपास लोगों से लर्निंग करता है। समझ गए इतनी चीज। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट, अगर हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें तो आप समझते हो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ब्रूनर की भी देखो, एक ब्रूनर की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लर्निंग के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लर्निंग जो हुई है वो ब्रूनर ने, सॉरी, ब्रूनर ने एंड जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हम एक पढ़ेंगे इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो भी हम लर्निंग टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने ब्लूम में बताया हुआ है कुछ लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हमने वही वही चीजें पढ़नी है। ठीक है, आगे पीछे अभी टाइम नहीं है सिलेबस को और डिटेल में पढ़ने का, बहुत कुछ है। साइकोलॉजी है, देखो वही चीज है, साइकोलॉजी है। ठीक है, बट एजुकेशन के साथ जो रिलेट करनी है ना, जितना एजुकेशन में साइकोलॉजी का रोल है उतनी साइकोलॉजी पढ़नी है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना। और जितने एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए कि लर्निंग के कुछ एम्स होते हैं। ठीक है, वो भी हमने देखने हैं, वो क्या होते हैं वो हम एक वीडियो में समझेंगे। तो ब्लूम के कुछ लर्निंग के ऑब्जेक्टिव इन्होंने समझाए हैं। ठीक, ये हमने क्या पढ़ना है, किसमें, लर्निंग में पढ़ना है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, ये कुछ थ्योरीज हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बता दिया बिहेवियरिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है बिहेवियरिस्ट की थ्योरीज है, कुछ स्किनर की, पावलोव की, थॉर्नडाइक के कुछ लॉज हैं वो हमने पढ़ने हैं। देन हमने बेंड्यूरा की सोशियो लर्निंग थ्योरी पढ़नी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ये हमने डिटेल में एक एक करके पढ़नी समझनी है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक था, वो आज की तो वीडियो थी, वो इस चीज पे फोकस करती है, लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये आपने याद रखनी है चीज। कॉम्प्लेक्स है ना लर्निंग, देखो लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारा इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोसेस है, इट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, बट एक्टिव है, ऐसे नहीं है पैसिवली काम करती है, एक्टिवली काम करती है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस कह लो, ट्रेनिंग कह लो। ठीक है, ये एक्टिव है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये एक्टिव है, कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब कि देखो लर्निंग हो रही है, अलग अलग टाइप में लर्निंग होती है, कैसे सीखते हैं बच्चे, लर्निंग स्टाइल्स कैसे होते हैं बच्चों के, कुछ फोटोज देख के, वीडियोस देख के, इमेजेस देख के सीखते हैं, कुछ ऐसे ही सिंबल्स देख के समझ जाते हैं। ठीक है, और कुछ अगर हम दूसरे बच्चों की बात करें, डिप्राइव्ड बच्चों की बात करें, वो अपना उनका कुछ अलग सीखने का तरीका है। सबके सीखने के तरीके अलग हैं, वो बच्चों की बात है। अगर मैं एजुकेशन पे बात कर रही हूँ, लर्निंग की, टीचर की
टीचर के सिखाने के तरीके अलग है, मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ, कुछ और टीचर होंगे वो आपको कुछ और तरीके से सिखाएंगे, आप अलग अलग तरीकों से समझते हो ना। अब ये नहीं कि आपको लगेगा कि सबके तरीके एक तो हो नहीं सकते, हर एक टीचर एक तरीके से तो पढ़ाएगा नहीं, सबके अपने इंडिविजुअल तरीके हैं पढ़ाने के, उनके कुछ एक स्पेशल यूनिक तरीके हैं पढ़ाने के, तो सबके लर्निंग स्टाइल अलग होते हैं। बट जो मेन है, देखो आप है टीचर, ठीक है, आप हो टीचर, आपने क्या देखना है बच्चे के, मैं बार बार वही चीजें कहती हूँ, जो बच्चा जिस चीज से सीखता है हमें वैसा बच्चे को सिखाना है, मैच करना है, ठीक है, हमें अपने लर्निंग स्टाइल बच्चे के ऊपर थोपने नहीं है, बच्चे की नीड्स को देखना है, बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चे के लर्निंग स्टाइल कौन से, जैसे बच्चा सीखेगा, अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सीखेगा, अगर वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू खुद करके सीखता है, जैसे बच्चा सीखता है टीचर ने वैसे सिखाना है, टीचर उसको सिर्फ फैसिलिटेट करता है। समझ गए? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक वीडियो लर्निंग का, मैंने एक ओवरव्यू दिया है, हमने क्या पढ़ना है। अब हम जो मेन करेंगे, इनकी थ्योरीज वन बाय वन इनकी थ्योरीज करने वाले हैं, हर एक वीडियो में इसकी थ्योरी कवर करते हुए चलेंगे, और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी है, और जो फिर बाद में क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो समझ आ गई है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, या किसी भी वीडियो में अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस में किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट कर दो, आपके डाउट तभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।